तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल आरबी एक्सप्लेनर में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था नगुआ हमारे मेन कैरेक्टर को एक स्वॉर्ड देते हुए कहता है, मास्टर ये स्वॉर्ड युंगलोंग सेन और मेरी तरफ से आपके शादी के लिए तोहफा है। उम्मीद है ये स्वॉर्ड आपको पसंद आएगा। हमारा मेन कैरेक्टर उस स्वॉर्ड को अपने हाथ में ले लेता है और कहता है ये तो योशिहितो नो तत्सुरुगी है। ये स्वॉर्ड तो जापान के ईस्टर्न टेम्पल में रखा हुआ था ना, लेकिन ये तुम्हें कैसे मिली। ये सुनकर नगुआ की फट जाती है। वो हंसते हुए कहता है मास्टर आप तो सचमुच में बड़े नॉलेजेबल बंदे हैं। मेन कैरेक्टर कहता है जापानियों ने हमेशा हमारे नेशनल ट्रेजर पर बहुत फ्लेक्स किया है। मुझे पूरा यकीन है उन लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं किया था उनका हॉली स्वॉर्ड एक दिन हमारे हाथ में आ जाए। मुझे ये गिफ्ट तो बहुत पसंद आया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद नगुआ। नगुआ घबराते हुए कहता है नहीं मास्टर नहीं, आपका डिसाइपल होने के नाते आप जो कहेंगे वो करना मेरा फर्ज है। वैसे भी आपके दादाजी के बर्थडे के दिन मैंने एक गिफ्ट प्रिपेयर किया था, अफसोस मैं सही समय पर नहीं पहुंच पाया। मेन कैरेक्टर कहता है मैं अगले 2 दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। गवर्नमेंट ने बुद्धा के 4 चेहरे वाले इनकारनेशन इंस्ट्रूमेंट के मैटर को निपटाने के लिए एक टीम भेजी है जिसका नाम हेवन स्वॉर्ड। मुझे चिंता है कि वो लोग इस मैटर को नहीं संभाल पाएंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम उन लोगों की प्रोटेक्शन करो। हाँ और एक बात, तुम उन लोगों की मदद पीछे से करना, उन लोगों के सामने कभी नहीं जा सकते। उसके बाद वो अपने जेब में से कुछ तो निकालने लगता है। वो निकाल कर उस बंदे को देते हुए कहता है मेरे पास 3 फाउंडेशन बिल्डिंग पिल है, तुम इसका इस्तेमाल करके फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पर जा सकते हो। जहाँ तक मुझे पता है जब कोई ब्राह्मण फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज को पार कर लेता है तब उसके पास गोल्डन बॉडी अरहट बन जाती है ना। जब तुम्हें पता चलेगा कि मेरा डिसाइपल गोल्डन बॉडी वाला अरहट है तो मैं देखना चाहूंगा इंडियन जिलोश क्या तुम्हारे पास अब भी दम है हमारे देश के अंदर आने की। नगुआ उस पिल को लेते हुए कहता है मास्टर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूंगा। सीन शिफ्ट होता है। अब हमें जियांगवेंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक एरोप्लेन लैंड कर चुका होता है। हमारा मेन कैरेक्टर और किंगजी वो दोनों लोग जियांगवेंग पहुंच गए होते हैं। तभी किंगजी अपना हाथ हिलाते हुए कहती है सिस्टर सियाओ किंग देखो मैं यहाँ पर हूँ। वो भी कहती है वेलकम बैक किंगजी। और उसी के बगल में एक बंदा होता है वो हंसता है और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है सिस्टर और ब्रदर इन लो आपका लगेज बहुत भारी होगा, दीजिए मैं उठाने में आपकी मदद करता हूँ। तो गाइस अब हमें इन दोनों के बारे में बताया जाता है। ये जो लड़की है इसका नाम ये किनमेई है और ये जो लड़का है इसका नाम ये किन है। किनमेई अपने चश्मे को उतारती है और हमारे मेन कैरेक्टर को बड़े सस्पिशियस नजर से घूरने लगती है। वो कहती है तो तुम हो यांग इनफान। और वो अपने मन में कहती है इसकी उम्र तो बहुत कम है और इसने फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज को भी हासिल कर लिया, वो भी इतना आसानी से। ये सब येलो फ्लेम आयरन गार्ड के मेंबर भी नहीं कर सकते, उनके लिए भी ये बहुत मुश्किल है। दादाजी ने कहा था प्रिमोडियल लॉर्ड युवान जुन को एक डिसाइपल की तलाश। क्या ऐसा हो सकता है ये बंदा उस पोजीशन के लिए मुझसे कम्पीट करने वाला है। अब हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है नाइस टू मीट यू सिस्टर। वो भड़क जाती है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है क्या सिस्टर, कौन है तुम्हारी सिस्टर, मुझसे ज्यादा दोस्ती करने की कोशिश मत करो। हमारा मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है, उसके माथे से पसीना चूने लगता है। वो अपने मन में कहता है ये इस लड़की को क्या हो गया, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। तभी किंग जी हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है और हल्की आवाज में कहती है तुम ना उसकी बातों पर ध्यान मत दो, वो बचपन से ही थोड़ी अजीब है। मेन कैरेक्टर कहता है ओ ऐसी बात है, ये तो बहुत बुरा हुआ, वो तो बहुत सुंदर लड़की है। उसके बाद हम ये किंग को देखते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर का बैग उठाता है और कहता है ब्रदर इन लॉ उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, वो पहले ही से ऐसी रही। किंग जी कहती है सियाओ खिन हमारे लगेज का ध्यान रखना है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे रेयर गिफ्ट है जो तुम्हें और कहीं नहीं मिलेंगे, मैं इन्हें खास तौर पर तुम्हारे लिए लाई हूँ। वो भी कहता है क्या, ये तो बहुत बढ़िया है, आप चिंता मत कीजिए सिस, मैं इन लगेज को एकदम सावधानी से लेके जाऊंगा। किंग में ही हंसते हुए कहती है किंग जी इस गिफ्ट में ऐसी क्या खास बात है जो तुमने कहा ये कहीं और नहीं मिल सकता। जिंगमेंग एक बहुत बड़ा शहर है, मुझे विश्वास नहीं होता है कि जो तुम गिफ्ट लेके आई हो वो यहाँ नहीं मिल सकता, मिल सकता है। किंग जी कहती है सिस्टर ये फ्लोरल पिल स्पेशली यांग इनफान ने बनाया है, ये हमारे बैग के अंदर है, मैं इन्हें अपने आंटी को देने का प्लान बना रही थी और हाँ सिस्टर आपके लिए भी एक लाई हूँ। किंग जी की बातें सुनकर वो शॉक हो जाती है और अपने मन में कहती है क्या यांग इनफान अल्केमिस्ट भी है। अब हम देखते हैं वो लोग वहां से जाने लगते हैं, अपनी किंग जी गाड़ी में बैठने जाती है लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हनी थोड़ा देख कर कहीं तुम्हारे सिर को चोट न लग जाए। हमारे मेन कैरेक्टर की बातें सुनकर की में जर जाती है, वो अपना दांत पीसते हुए मन में कहती है इसका शक्ल ही देख के लग रहा है ये साला बहुत ठरकी है, लेकिन इसे वो एशियन फॉर्मूला कहाँ से मिला और ये सिर्फ 20 साल का है, इसने फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज को भी हासिल कर लिया है और साथ ही में ये अल्केमिस्ट भी है, मैं इसका मुकाबला कर पाऊंगी कि नहीं। ये सब सोचते सोचते उसका दिमाग खराब होने लगता है, वो पगला जाती है और चिल्लाते हुए कहती है मैं इसका मुकाबला कर पाऊंगी कि नहीं, मैं इसे हरा पाऊंगी कि नहीं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। किंग जी कहती है क्या हुआ सिस्टर, आप बहुत चिंता में लग रही हो, कहीं आपको ये चिंता तो नहीं है पिल बहुत कम है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, यांग इनफान एक ही रात में बहुत सारे फ्लोरल पिल बना सकता है। वो भी कहती है नहीं मुझे पिल की चिंता नहीं है बल्कि मुझे और किसी बात की चिंता है। अब हमें कुछ मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियाओ किन कहता है ब्रदर इन लो वो देखो हमारा घर, हम बस वहाँ पर पहुंचने वाले हैं। वो लोग वहाँ पर पहुंच गए होते हैं, मतलब किंग जी के घर पर पहुंच चुके होते हैं। किंग जी गाड़ी पर से उतरते हुए कहती है यांग इनफान चलो सबसे पहले दादाजी से मिल के आते हैं। वो भी कहता है ठीक है चलो चलते हैं। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है, वो हंसते हुए कहता है
वेलकम बैक किंग जी। अब हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है। ये किंग जी का अंकल है, इसका नाम ये डाउलिंग है। किंग जी खुश होते हुए कहते हैं, अंकल क्या आपको पता है मेरे दादाजी कहाँ है? वो भी कहता है, हाँ तुम्हारे दोनों दादाजी इस समय युवान लेक में मछली पकड़ रहे हैं और तुम ही यांग इन्फानो है ना। हमारा मेन कैरेक्टर तुरंत अंकल के पास आता है, उनसे हाथ मिलाते हुए कहता है, नाइस टू मीट यू अंकल। आपने सही कहा, मैं ही यांग इन्फानो। अंकल कहता है, अच्छा ये तो बहुत बढ़िया है, तुमसे मिलने का आखिरकार मुझे मौका मिल ही गया। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम बहुत टैलेंटेड यंग मैन हो। तभी वहाँ पर एक बुढ़ा आता है, वो हंसते हुए कहता है, अरे वाह यहाँ पे तो बहुत चहल पहल है। ब्रदर डार्लिंग क्या आपके यहाँ कोई गेस्ट आया है? अंकल उस बुढ़े के पास आता है और कहता है, ब्रदर हुआ है इधर आइए, मैं इनसे मिलवाता हूँ। ये किंग जी है और ये जो बगल में बंदा है, मुझे पूरा यकीन है आपने इन्हें पहले कभी नहीं देखा होगा। इसका नाम यांग इन्फान है और ये किंग जी का फियोंसे है। मुझे पता है आपने इनके नाम के बारे में पहले ही सुना होगा, है ना? वो बुढ़ा खुश हो जाता है और कहता है, क्या यांग इन्फान यंग सिटी का डिवाइन डॉक्टर? मैंने ये नाम पहले भी सुना है, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ये इतना यंग होगा। अंकल कहता है, किंग जी और यांग इन्फान अपने अंकल सेंग से मिलो। वो लोग भी कहते हैं, आपसे मिलकर अच्छा लगा अंकल सेंग। हम देखते हैं किंग जी हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है और हल्की आवाज में कहती है, ये बंदा जो दिखाई दे रहा है ये मेरे थर्ड अंकल का मुंह बोला भाई है। मैंने सुना है इसने एक बार उनकी मतलब मेरे अंकल की जान बचाई थी। सेंग कहता है, अच्छा ठीक है, मुझे लगता है आप लोग यहाँ पर आते आते थक गए होंगे, इसलिए अंदर जाइए और थोड़ा आराम कर लीजिए। मैं बाद में आपको ढूंढने के लिए आऊंगा, मैं जा रहा हूँ, टाटा टाटा। टाटा कहने के बाद वहां से जाने लगता है। किंग जी भी कहती है, टाटा टाटा, जाइए जाइए, दोबारा मत आइए। डाउलिन हंसते हुए कहता है, अच्छा किंग जी और यांग इन्फान अंदर चलो, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ बना देता हूँ। ये सब सुनकर किंग जी चौंक जाती है, वो घबराते हुए कहती है, अरे नहीं 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 अंकल मत बनाइए खाना, मैं खाना खा कर आई हूँ, मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे भूख नहीं लगी है, मत बनाइए खाना। मेन कैरेक्टर कहता है, अंकल अंकल मैं आपके खाना बनाने में मदद करूंगा। वो लोग वहां से जाने लगता है। अंकल कहता है, शाबाश नौजवान, तुम्हें खाना भी बनाने आता है। हम देखते हैं किंग जी वहीं पर खड़ी होती है, उसकी हालत खराब हो चुकी है, उसके माथे से पसीना चुने लगता है। वो कहती है, अंकल का डार्क कुसीन एक बार फिर सड़कों पर लौट आया है। तो गाइस मुझे नहीं पता ये क्या कर रही है, इसका कहने का क्या मतलब है, आगे पता चलेगा तब मैं बताऊंगा। अब हमें 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं वो सभी लोग वहां से भाग रहे होते हैं अपना नाक बंद करके, और किंग जी कहते हैं, तुम लोग क्या बना रहे थे थर्ड अंकल, और ये इतना खतरनाक बदबू कहां से आ रही है? ऐसा लग रहा है किसी ने गंदक पोटास छोड़ दिया। मैं अब और सांस नहीं ले सकती, ये बदबू बहुत खतरनाक है, भागो यहाँ से। तभी वहां पर हुआ सेन आता है, उसकी हालत बहुत खराब होती है, वो बहुत घबराया होता है और घबराते घबराते कहता है, ब्रदर डाउलिन मेरी मम की तबीयत इस समय बहुत खराब है, उनको माइग्रेन हुआ है, हॉस्पिटल की स्पेशल मेडिसिन भी उनके ऊपर काम नहीं कर रहा है, क्या आप डॉक्टर यांग से कह सकते हैं वो मेरी मदद करे, मेरी माँ को मदद करे ठीक करने में। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बीच में टोकते हुए कहता है, आप चिंता मत कीजिए, एक डॉक्टर होने के नाते मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ सभी पेशेंट की जान बचाने का, मतलब आपकी माता का भी जान बचाऊंगा, ये मेरा काम है और मैं ऐसा करूंगा। और हम वहीं पे देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जिसकी हालत खराब हो चुकी होती है, उसके माथे से पसीना चुने लगता है, वो मन ही मन में कहता है, अंकल डार्लिंग की कुकिंग स्किल ने मुझे हैरान कर दिया है, इतना टट्टी खाना कौन बनाता है यार, इतना बदबू कैसे आ रहा था, मुझे जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना पड़ेगा और मुझे ऐसा लगता है आज मुझे भूखे ही रहना पड़ेगा। डार्लिंग कहता है, क्योंकि यांग इन्फान को कोई आपत्ति नहीं है तो चलो अंकल सिंह के घर चलते हैं। किंग में कहती है, मैं भी जाना चाहती हूँ, और अपने मन में हंसते हुए कहती है, बहुत सारे डॉक्टर ग्रैंड मा सिंह का माइग्रेन ठीक करने की कोशिश की, लेकिन सभी डॉक्टर फेल हो गए। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये देखने का कि ये बंदा कितना केपेबल है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें सेंग फैमिली का घर का सीन दिखाया जाता है। उसी घर के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आता है, वो कहता है, ओह माय गॉड ये दर्द मुझे मार ही डालेगा। अब हम देखते हैं वो कोई और नहीं बल्कि सेंग की मॉम। हमारा मेन कैरेक्टर वहां पर आता है और वो कहता है, ग्रैंडमा आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका इलाज करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए मैं आपके शरीर के अंदर 3 नीडल डालूंगा जिससे आपको दर्द नहीं होगा। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस बुढ़िया के हाथ में नीडल कोच देता है और सर में कोच देता है और पता नहीं कहाँ कहाँ कोच देता है। साला 3 नीडल की बात किया और 36 नीडल लगा दिया। बाय 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 बाय। ऐसा होता है क्या कहीं पर? डॉक्टर लोग ऐसे ही होते हैं क्या? कहेंगे 6 लगाएंगे 36। 5 मिनट बाद वो बुढ़िया हंसते हुए कहती है, ये तो चमत्कार हो गया, मेरा सर दर्द पूरी तरह से गायब हो गया। तुम अपनी उम्र के हिसाब से बहुत स्किल्ड हो बच्चे। तभी उसका मतलब ग्रैंड यार ग्रैंडमा का पोता मतलब बेटा आता है, सेंग आता है, वो कहता है, मॉम ये सेकंड एल्डर की ग्रैंड डॉटर ये किंग जी का फियोंसे है, इसका नाम यांग इन्फान और ये जंग सिटी का डिवाइन डॉक्टर है। बुढ़िया हंसते हुए कहती है, मेरी प्यारी बच्ची तुम्हारी पसंद वाकई में बहुत अच्छी है। वैसे सियाओ यांग क्या तुम मुझे बता सकते हो तुमने अभी अभी किन किन एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल किया, ताकि अगर दोबारा मुझे माइग्रेन हो तो मैं अपने डॉक्टर को ये फोकस पॉइंट को दबाने के लिए दोबारा कर सकूं। मेन कैरेक्टर इस्तेमाल करते हुए कहता है, ग्रैंडमा आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपके माइग्रेन को सक्सेसफुली क्योर कर दिया। क्या आपको पता है कि आपके माइग्रेन का मेन सोर्स क्या है? डिप्रेशन।
अब आपको आराम करने और हर दिन अच्छे मूड में रहने का समय। और वो अपने मन में सोचता है मेरी प्रीमोडियल क्यूआई के बिना वो डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकते, भले ही उनको पता चल जाए कि नीडल कहाँ पर लगाना है, लेकिन वो तब भी कुछ नहीं कर सकते। हमारे मेन कैरेक्टर की बातें सुनकर दादी उदास हो जाती है। वो कहती है ओ तो ये इस बारे में बात है। उनका बेटा चिंता करते हुए कहता है मॉम क्या हुआ, कोई दिक्कत है, मुझे बताइए, क्या कोई परेशानी है आपको। डाउलिंग कहता है ब्रदर सेंग मुझे लगता है आपको आंटी के साथ बहुत सारी बातें करनी है, इसलिए हम लोग घर जा रहे हैं। और वहीं पर किंग जो शौक होती है और अपने मन में कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि ग्रैंडमा का बीमारी इतना जल्दी ठीक कर देगा। यांग इनफान तो सच में बहुत कमाल का सीन शिफ्ट होता है। मैं प्रीमोडियल लॉर्ड काउटरियार्ड का सीन दिखाया जाता है जहां पर कुछ बंदे बैठकर मछली पकड़ रहे होते हैं। इसमें से 2 बंदे किंग जी के दादा होते हैं। एक दादा कहता है प्रीमोडियल लॉर्ड क्या सच में आप किसी के डिसाइपल को अपना डिसाइपल बनाने के बारे में सोच रहे हैं। अब हमें इन दोनों बंदे के बारे में बताया जाता है। ये दोनों किंग जी के दादा हैं। पहला जो बंदा है इसका नाम ये जेन है और वो दूसरा बंदा है जो दूर में है उसका नाम ये स्यू है। युवान जुन कहता है जूनियर ब्रदर तुमने अपने एल्डेस्ट ग्रैंड डॉटर को मेरी हेवनली वैक्यूम फिंगर टेक्निक सिखाने की उम्मीद नहीं छोड़ी। फिर उसका चेहरा सीरियस बन जाता है। वो एक कप चाय उठाता है और उसे पीते हुए कहता है खैर मुझे कहना ही पड़ेगा, अब तक मैंने जितने भी टैलेंटेड बच्चों को देखा है वो भी उनमें से एक है, लेकिन ये बहुत जल्दबाजी होगी। शायद मैं कुछ सालों बाद उसे सिखाने के बारे में सोच सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए फिलहाल मुझे ये कहने में बहुत अफसोस है कि वो मेरी होली वैक्यूम फिंगर टेक्निक सीखने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। ये सब सुनकर दूसरा दादा शॉक हो जाता है। वो कहता है क्या वो अभी क्वालिफाइड नहीं है आपकी टेक्निक सीखने के लिए? तो फिर बताइए प्रीमोडियल लॉर्ड आपके अनुसार कौन है क्वालिफाइड आपकी टेक्निक सीखने के लिए? और वो अपने मन में कहता है मुझे नहीं लगा था कि जिंगवेंग में मेरी ग्रैंड डॉटर से भी ज्यादा क्वालिफाइड बंदा कोई और हो। युवान जुन हंसते हुए कहता है शायद वो यांग इनफान हो सकता है। ये सब सुनकर पहला दादा उसके पास आता है और खाली कप में चाय भरते हुए कहता है क्या यांग इनफान? लेकिन वो तो मोयून मास्टर का डिसाइपल है। युवान जुन कहता है मैं बस उसे अपना नॉलेज देना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं उसे अपना डिसाइपल बना लूं। दूसरा दादा कहता है प्रीमोडियल लॉर्ड जब आप उसे अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करने ही नहीं वाले हैं तो फिर आप उसे अपना नॉलेज और स्किल क्यों सिखाना चाहते हैं? मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। युवान जुन हंसता है और वैक्यूम फिंगर टेक्निक इस्तेमाल करते हुए कहता है मैं उसे इसलिए डिसाइपल नहीं बनाना चाहता क्योंकि मोयून मास्टर ये ना सोचे कि मैं उनके डिसाइपल को चुराना चाहता। हालांकि मैं अपने डिवाइन वैक्यूम फिंगर टेक्निक को इस दुनिया से हमेशा के लिए डिस्पेयर नहीं होने दे सकता, इसलिए मुझे इसे देने के लिए किसी सूटेबल बंदे को ढूंढना पड़ेगा। दूसरा दादा बहुत खुश हो जाता है और वो हंसते हुए कहता है शायद आपको पता नहीं होगा यांग इनफान मेरी ग्रैंड डॉटर का फियोंसे है। लगता है आपको जिस स्किल पर इतना गर्व है वो लास्ट में मेरे ही फैमिली में आने वाला है। इतना कहने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगता है, बहुत जोर जोर से हंसने लगता है, गला फाड़ फाड़ के हंसने लगता है। ये सब देखकर प्रीमोडियल लॉर्ड युवान जुन वो तो हैरान हो जाते हैं, उनका शक्ल अजीब बन जाता है। वो कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो? तुम बच्चे नहीं हो, तुम अब बुढ़े हो गए हो, अपने उम्र के हिसाब से बर्ताव करो। उसके बाद दोनों दादा अपने सारे सामान उठा लेते हैं। दूसरा दादा कहता है तो फिर ठीक है प्रीमोडियल लॉर्ड अब हमें आपको अकेला छोड़ देना चाहिए। यांग इनफान और मेरी ग्रैंड डॉटर आज हमसे मिलने आएंगे, चलो मैं आपकी मदद कर देता हूँ सबसे अच्छा कैंडिडेट ढूंढने में जिसे आप अपना पावर दे सके। ये सब देखकर प्रीमोडियल लॉर्ड को चिढ़ होने लगती है। वो अपने मन में कहते हैं ये दोनों भाई बेवकूफ है। सीन शिफ्ट होता है। अब हमें ये फैमिली के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कहता है थर्ड आंटी और छोटी आंटी क्या आपको वो पाउडर पसंद आया जो मैंने आपके लिए लाया था? अब हम देखते हैं ये सब कहने वाला कोई और नहीं बल्कि अपनी किंजी होती है। थर्ड आंटी कहती है रोसेल पाउडर पाउडर के रूप में क्यों है? आमतौर पर मार्केट में फेशियल एसेंस ही देखती हूँ। छोटी आंटी कहती है ये रोसेल पाउडर का हाईएस्ट क्वालिटी है जिसका इस्तेमाल सिर्फ हम जैसी गोडेस ही कर सकती है। ये मार्केट में मिलने वाले फेशियल एसेंस से बिल्कुल अलग है। किंग जी अगर तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है तो क्या ये सब मैं ले सकती हूँ? तो गाइस अब हमें इन दोनों के बारे में बताया जाता है। जो पिंक ड्रेस में है वो थर्ड आंटी है, इनका नाम लियू यू है। और ये ब्लू ड्रेस में जो आंटी है ये सबसे छोटी आंटी है, इनका नाम ये यूजुए है। किंग जी हंसते हुए कहती है आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आप सभी के लिए बहुत कुछ लाई हूँ। तभी पीछे से आवाज आता है क्या यहाँ किंग जी आ चुकी है? यहाँ पर तो बहुत शोर शराबा है। किंग जी जब पीछे मुड़कर देखती है वहां पर कोई और नहीं बल्कि उसके दादा होते हैं। वो उन्हें देखकर खुश हो जाती है। एक दादा का मतलब दूसरे दादा कहते हैं किंग जी मेरी पोती तुम दिन पर दिन और ब्यूटीफुल होती जा रही हो। वैसे यांग इनफान कहाँ है? अभी अभी प्रीमोडियल लॉर्ड उसी के बारे में बात कर रहे थे। वो भी कहती है यांग इनफान किचन में है, लेकिन प्रीमोडियल लॉर्ड उसके बारे में क्यों पूछ रहे थे? तभी हमारा मेन कैरेक्टर आता है। वो हंसते हुए कहता है ये देखो मैंने भेलपुरी बनाई है, आओ और इसके स्वाद को चखो। किंग जी कहती है यांग इनफान ये दोनों मेरे दादाजी हैं। वहीं पर दोनों दादा उस खुशबू को सुनकर मगन हो जाते हैं। एक दादा कहता है वाह क्या भेलपुरी है, ऐसी खुशबू मैंने आज तक नहीं सूंघी है, मजा आ गया, सच कहूँ देखने में तो बड़ी टेस्टी लग रही है। मेन कैरेक्टर कहता है दादाजी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और एक दादा के पास जाता है मतलब दूसरे दादा के पास जाता है और कहता है दादाजी क्या मैं आपको अभी भी याद हूँ? हम एक बार जंग में एंटीक स्ट्रीट पे मिले
किए थे। दादा भी कहता है ऑफ कोर्स मुझे याद है, आखिरकार तुमने गैम्बलिंग स्टोन में जो अपना स्किल दिखाया था वो बहुत इंप्रेसिव था। किंग जी कहते हैं यंग इरफान क्या तुम मेरे दादाजी से पहले मिल चुके हो? वो भी कहता है हाँ, ये बहुत लंबी कहानी है, सबसे पहले यहाँ कर मेरे भेलपुरी को ट्राई करो। वो आती है और उस भेलपुरी को प्लेट को ले लेती है। मेन कैरेक्टर कहता है तब तक मैं और डिश बनाऊंगा, फिर उसके बाद तुम्हें विस्तार में बताऊंगा। तो गाइस इस एपिसोड का एंड हम यहीं करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो यार, मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है, सपोर्ट करो यार। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा, मिलेंगे दोबारा।